एक बात याद रखिएगा कि हमारे जो ना चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ठीक है, लाइक शेयर किया करें, फॉलो शॉलो कर दिया करें। कुछ नहीं होता, हम आपके टीचर्स हैं, टीचर्स को फॉलो करें, आपका डिजर्व करते हैं जी। देखिए सर आप स्टूडेंट्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं आपके कितने दिन से पीछे लगाऊंगा। मेरे भी जितने बेटा आई थिंक रेफरेंसेस में, मैं भी उनसे कहूंगा कि टीचर का इतना राइट होता है अपने स्टूडेंट्स पर। तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और इसको आगे भी अपने दोस्तों को जिनको आप जानते हैं उनको जरूर कहें। हाँ, टीचर्स यू कैन डू समथिंग फॉर योर टीचर, यू कैन डू दिस। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ बेटा। जी डियर स्टूडेंट्स, सज्जाद साहब को आज हमने घेरा हुआ है। उन्होंने हमें एमसीक्यूज बता दिए, शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए। अब बारी आई है हमारे पास न्यूमेरिकल्स की और लॉन्ग क्वेश्चन के टॉपिक्स की। जल्दी से हम सर को कहते हैं कि सर जी जरा बता दें कौन से चैप्टर में से न्यूमेरिकल और लॉन्ग क्वेश्चन के टॉपिक्स कौन कौन से अहम है। थैंक यू ज़ीशान भाई, आपने मुझे बुलाया जी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पार्ट 2 है उसके 2 हिस्से होते हैं सब्जेक्टिव हिस्से के। दूसरा जो उसका पार्ट 2 का यानी सब्जेक्टिव पार्ट का सेक्शन 2 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है, जिसे लॉन्ग क्वेश्चंस का हम हिस्सा। ठीक है, ठीक है। उसमें टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ज़ीशान भाई 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है। और 2 क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट 2 चैप्टर्स, जो 3 चैप्टर्स को वो मिलाता है। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर की अपने मूड की बात है। बट उसमें से जो मैं अभी बताऊंगा उनमें से आई थिंक अगर स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस तो 90+1% मैं कहता हूं आपको, बल्कि 100% के उसमें से जरूर टॉपिक भी और न्यूमेरिकल्स भी आएंगे जो मैं दूंगा। देखिए, जहां तक गेस की बात होती है, एक असेसमेंट होती है, दैट मे और मे नॉट बी, अपने तजुर्बे की बुनियाद, एक्सपीरियंस की बेस पर मैं कहूंगा जी। तो उसमें जो न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे जो चैप्टर्स टोटल होते हैं, उसमें चैप्टर नंबर डियर स्टूडेंट्स 3 होता है, 5, 7 और 8 चैप्टर है। ठीक है, आप उसमें नोट कर लें। जो चैप्टर नंबर 3 जो है, जो कि हमारा डायनेमिक्स का चैप्टर है, उसमें 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 10 और इसकी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 3.7। इनको आप अच्छे तरीके से करें। इसको वो कंबाइन करता है चैप्टर नंबर 5 के साथ। ठीक है। और 5 चैप्टर में से कभी वो टॉपिक भी पूछ लेता है और न्यूमेरिकल भी, इसलिए मैं चैप्टर नंबर 5 के भी आपको न्यूमेरिकल सजेस्ट करूंगा कि वो स्टूडेंट ज़ीशान भाई जरूर करें। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में अगर आप देखते हैं तो उसके लास्ट 5 जो न्यूमेरिकल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी अगर आप लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स अगर आप देखते हैं, उसमें हर बार वो चैप्टर नंबर 5 का जो न्यूमेरिकल है वो रिपीट करता है। उसमें 5.6 है, 5.7 है, 5.9 और 5.8 जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है, उसमें भी न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके 7.1, 7.5, 7.6 और 7.9 चैप्टर जो है न्यूमेरिकल, सॉरी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट जी। और इनमें से 100% है कि न्यूमेरिकल आएगा। 9 जो चैप्टर आपका उसमें से टॉपिक नहीं आता, ठीक है, उसमें से न्यूमेरिकल ही आएगा। ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 8 और 4 इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में से वो टॉपिक पूछता है। ठीक है, ठीक है ना। और चैप्टर नंबर जो 8 है उसमें से न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल उसके लिए जो मैं सजेस्ट करता हूँ उसके चैप्टर 8 फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स आप उसमें डायरेक्ट उसके फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल कीजिए, और उसके साथ उसका जो एक इंपॉर्टेंट 8.7 न्यूमेरिकल है वो साथ उसके कर लें। तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट इजीली जो है वो 5 और 5, अब न्यूमेरिकल जो है वो 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का हो गया, तो 10 मार्क्स यहाँ से इजीली गेन कर सकते हैं विदाउट चूजिंग टॉपिक। अब टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो उसमें चैप्टर नंबर 2, 4, 6 और 5 चैप्टर्स बनते हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में से 100+1% श्योर है ज़ीशान भाई कि उसने एक इक्वेशन लाजमी पूछनी है। अच्छा। वो चैप्टर नंबर 2 में से है। ठीक है। उसमें 2 और 5 का वो कॉम्बिनेशन बनाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उसमें से 3 इक्वेशंस हैं और उसकी डेरिवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो इक्वेशन बता सकते हैं? उनमें से वो मैं सजेस्ट ये नहीं कर सकता फर्स्ट आ जाएगी, सेकंड, थर्ड, मैं समझता हूँ तीनों करें। ठीक है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखें उसमें अगर फर्स्ट ग्रुप में सेकंड इक्वेशन आ गई है, आप नंबर ज्यादा किसको दे रहे हैं? मेरा ख्याल है कि मैं उसके लिए जो सेकंड इक्वेशन को देता हूँ ज्यादा। ठीक है जी, उसके लिए उसके करें तीनों करें। ठीक है, बट सेकंड और थर्ड जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से करें। हाँ, अगर फर्स्ट ग्रुप में, ये जरूरी भी नहीं होता जान भाई, जो फर्स्ट में क्वेश्चन आया वो सेकंड में नहीं आ जाएगा, सेकंड ग्रुप में नहीं आएगा, वो रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। बाकी उसके बाद टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 5 जो है। ठीक है, उनके टॉपिक्स बता दें। 5 चैप्टर जो है उसमें से टॉपिक अगर आप देखते हैं तो एक सैटेलाइट का टॉपिक है, ऑर्बिटल स्पीड उसकी फाइंड करनी होती है, मास ऑफ अर्थ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी वो पूछ सकता है। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। आप इनमें से ज्यादा नंबर किसको देते हैं? किसमें? चैप्टर नंबर 5 में से? हाँ जी। तो मेरा ख्याल है कि अगर ऑर्बिटल सैटेलाइट जो है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड जो है उसको मैं
चलें अगले चैप्टर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगले चैप्टर उसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, और चैप्टर नंबर 6 आगे आ जाता है। तो 6 में जो है वो टॉपिक की अगर आप बात करते हैं तो उसमें आई थिंक काइनेटिक एनर्जी उसमें एक आता है जी टॉपिक, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। और उस काइनेटिक एनर्जी के बाद अगर आप बात करते हैं वो ये भी पूछ सकता है कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी एंड राइट सम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी 4-3 पूछ सकता है। ठीक है जी, और एक वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है, आता है। ठीक है। तो आई थिंक इतना अगर स्टूडेंट हाँ, अटेम्प्ट कर करते लें हैं तो चैप्टर्स काफी को है, काफी। 100% मैं समझता हूँ कि 60 में से 55 प्लस जो है स्टूडेंट इजीली गेन कर सकता है। शान भाई लें जी बच्चे, आप लोगों को जो हमारे एक्सपीरियंस की बुनियाद पे चीजें थी वो पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई हैं। अब आप लोग ये नहीं कि कहेंगे कि कौन से बोर्ड के हैं, कौन से बोर्ड के नहीं हैं। भाई सारे बच्चे पंजाब बोर्ड के इसको तैयार कर सकते हैं। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज, खुश रहे, आबाद रहे। एक बात याद रखिएगा कि हमारे जो ना चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ठीक है, लाइक शेयर किया करें, फॉलो शॉलो कर दिया करें। कुछ नहीं होता, हम आपके टीचर्स हैं, टीचर्स को फॉलो करें, आपका डिजर्व करते हैं जी। देखिए, सर हम आप स्टूडेंट्स के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं आपके कितने दिन से पीछे लगाऊंगा। हाँ, मेरे भी जितने बेटा आई थिंक रेफरेंसेस में मैं भी उनसे कहूंगा हाँ, कि टीचर का इतना राइट होता है अपने स्टूडेंट्स पर। हाँ, तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और इसको आगे भी अपने दोस्तों को जिनको आप जानते हैं उनको जरूर कहें। हाँ, टीचर्स इफ यू कैन डू समथिंग फॉर योर टीचर, यू कैन डू दिस। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह।